किरणों की तलवार ताने और अंधियारा सब कट जाए। कोई तट पे ही धूनी रमावे, कोई दर्शन को झटपट जाए। जो भी आवे मन की पावे, पाप सब जन्मों का धुल जाए। लेके करवट उठे फिर बजरिया और धंधा सभी खुल जाए। लाला मुंशी पुजारी सिपहिया हल्का भारी हर एक तुल जाए। जोगी लेके फिरे एक तारा और बस अपने मन की गाय। खुले सभी के भाग का द्वारा, सभी कुशल मंगल हुई जाए। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। श्रद्धा, अरे ओ श्रद्धा, रुक तो जरा, ये प्रसाद तो पालो थोड़ा। पल्लवी, मेरे पास आज बिल्कुल भी समय नहीं है। एक तो दिन भर अलग अलग कार्यक्रम है और आज प्रसाद भी नहीं पा सकती क्योंकि आज मेरा व्रत है। आज कौन सा व्रत? तुम्हारा ना कुछ अलग ही चलता रहता है। आज यहाँ पे इतनी स्वादिष्ट भोजन प्रसादी बन रही है, हर तरह के पकवान बनकर तैयार है, और एक तुम हो कि आज व्रत लेकर बैठी हो। आज कौन से भगवान के लिए व्रत ले रखा है? पल्लवी, ये जो व्रत है ना, वो असल में अपने मन को सशक्त और शरीर को सुदृढ़ करने के लिए है, ना ही किसी भगवान के लिए। आज बसंत पंचमी है, तो मैंने तय कर लिया है कि आज मैं बसंत पंचमी का व्रत रखूंगी। माँ सरस्वती की जन्म तिथि पर बसंत पंचमी मनाई जाती है ना, तो वाणी विद्यादायिनी माँ सरस्वती की हम सब पर कृपा रहे, इसलिए मैंने आज व्रत रखा है। चलो अब मैं निकलती हूँ। आज दोपहर 3 बजे मुझे जैन इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है। क्यों? स्कूल में क्यों जाना है तुझे? मुझे पता है कि स्कूल छोड़कर 10 साल होने के बाद भी तुम्हारी जैन मीडियम स्कूल के प्रति जो आस्था प्रेम है वो जरा भी कम नहीं हुआ है। पल्लवी, स्कूल के टीचर्स ने जो संस्कार मुझे दिए हैं ना, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। स्कूल का हर एक विद्यार्थी अपने निजी क्षेत्र में तो प्रगति करे ही करे, लेकिन उसके साथ साथ अपने देश और समाज के बारे में भी अपना कर्तव्य निभाता रहे। इसके लिए स्कूल के केवल टीचर्स ही नहीं, बल्कि बाकी स्टाफ भी विद्यार्थियों के प्रति सजग रहता है। हाँ, वो तो सब मैंने भी अनुभव किया है। पर आज दोपहर में किस कारण से जा रही हो स्कूल में? अरे, आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, और उसी कार्यक्रम में मुझे भारतीय ऋतु, परंपरा और विज्ञान इस विषय पर मेरे विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है। हो सके तो तुम भी चलो मेरे साथ, स्कूल के गुरुजनों से मिलना भी होगा और तुम्हारे विचारों से नया कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना? Mama
आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे मित्रों, आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आपसे संवाद साधने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती हूँ। हमारी विशाल मातृभूमि को निसर्ग का बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हुआ है। अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषा, अलग अलग रहन सहन और वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी अलग। किन प्रांतों में गेहूं ज्यादा होता है तो कहीं चावल। महाराष्ट्र, पंजाब में गन्नों की खेती अधिक होती है तो गुजरात की मूंगफली प्रसिद्ध है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, राजस्थान में रेत तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सह्याद्री, सातपुड़ा, विंध्य पर्वत जैसी ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं। घने जंगल, हजारों सालों से बहने वाली छोटी मोटी लाखों नदियां, ये सब हमारा जीवन समृद्ध कर देते हैं। और हम भी इन पंच महाभूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव रखकर हर ऋतु का स्वागत करते हैं, अपने त्योहार मनाते हैं। जैसे कि आज हम यहाँ बसंत पंचमी मना रहे हैं। इस वसंत ऋतु का क्या महत्व है, कोई मुझे बता सकेगा? मैं यहाँ अकेली ही नहीं बोलूंगी, मुझे आप सभी से कुछ सीखना है, समझना है। तो पहले मुझे बताओ कि हमारे भारत देश में कौन कौन से ऋतु हैं? नहीं पता, अरे तुम बताओ। हाँ, मैं बता दो, रुको। हाँ बोलो, पहले तुम्हारा नाम बताओ। दीदी, मेरा नाम गोवर्धन है। वैसे तो हम वृंदावन के रहने वाले हैं। मेरे दादा दादी अब भी वृंदावन में ही रहते हैं। अरे वाह, तो तुम ब्रजवासी हो। अब बताओ, हमारे देश में कौन कौन से ऋतु आते हैं? पहले तो वसंत ऋतु, फिर उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद और 3 ऋतु हैं, वो शरद, हेमंत और शिशिर। शाबाश! अब वसंत ऋतु का महत्व क्या है, ये तुम बता पाओगे गोवर्धन? दीदी, मैं प्रयास तो अवश्य करूंगा। मैंने जो देखा है, सुना है, अनुभव किया है, उसके अनुसार वसंत ऋतु में सृष्टि नया रूप धारण कर लेती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण वसंत ऋतु में ही किया था, ऐसी हमारी धारणा है। वसंत ऋतु यानी कि सृष्टि का श्रृंगार ऋतु। चमेली, जूही, मोगरा, चंपा इत्यादि सुगंधित फूल वसंत ऋतु में ही खिलते हैं। जैसे जैसे आज हम बसंत पंचमी मना रहे हैं, वैसे वसंत ऋतु में होली, चैत्र प्रतिपदा, चैत्र नवरात्रि, भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव, श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव इत्यादि त्योहार मनाते हैं। गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन में होली का त्योहार बहुत ही अलग ढंग से मनाया जाता है ना? हाँ दीदी, तक होली खेली जाती है। वृंदावन में फूलों से होली खेली जाती है, तो बरसाने में कोड़ी की होली। मथुरा में केवल रंगों की होली नहीं होती, रंगों के साथ साथ लड्डुओं की होली, लठमार होली, ऐसे कई प्रकारों से होली मनाई जाती है। वैसे आप सब देखना चाहोगे मथुरा वृंदावन की होली? हाँ, आज भी रज में होरी मोरी रसिया, आज भी रज में होरी मोरी रसिया, होरी रे रसिया बड़ी चोरी मोरी रसिया, होरी रे रसिया बड़ी चोरी मोरी
मथुरा वृंदावन की होली देख के तो बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। तो बच्चों, क्या तुम सब होलिका दहन की कथा सुनना चाहोगे? हाँ दीदी। तो सुनो। हिरण्यवन में एक राक्षस राजा रहता था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। मैं हूँ इस हिरण्यवन का राजा। मैं हूँ हिरण्यकश्यप, असुरों का राजा। इस राज्य में अगर किसी की पूजा हो सकती है तो वह सिर्फ मेरी। बाकी सारे असुरों के शत्रु हैं और उनकी पूजा यहाँ नहीं हो सकती, किसी भी भगवान की नहीं। हाँ, विष्णु की भी नहीं। अगर किसी ने मेरा कहना नहीं माना और कोई किसी भी भगवान की पूजा करते हुए मुझे दिखाई दिया या सुनाई दिया तो मैं उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चुप हो जाओ पुत्र, कृपा करके शांत हो जाओ। नारायण का नाम स्मरण ना करो, आपके पिताजी नाराज होंगे। उनके राज्य में ये करने की अनुमति नहीं है। हम असुर हैं पुत्र। माता, ऐसे वचन ना करो। भगवान तो सबके होते हैं, भक्त में कोई भेदभाव नहीं होता। माँ, आओ तुम भी नारायण का स्मरण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे पिता ने ये सुन लिया तो अनर्थ होगा पुत्र, मान जाओ। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद, ये क्या हो रहा है यहाँ? कितनी बार तुम्हें लाड़ प्यार से समझाया, कई बार डांटा भी, फिर भी तुम उस नारायण का नाम ले रहे हो। पिताजी, वो साक्षात भगवान है, सर्वशक्तिमान है और मैं उनका भक्त हूँ। मुझे उनके नाम स्मरण से बहुत शांति मिलती है। आप भी करके देखो, भगवान के शरण में आओ। चुप, एकदम चुप। मेरा ही बेटा होकर मेरे शत्रु की पूजा, बस बंद करो ये सब। क्या कुछ नहीं किया प्रहलाद को मारने के लिए? अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कोई उसे बचा न पाए। देखता हूँ अब कौन उसे बचाएगा। पिताजी, मेरे भगवान तो चहु और है, हमेशा मेरे पास रहते हैं। देखता हूँ अब तुम्हें कौन बचाता है। अब कुछ क्षणों की बात है, फिर ये आवाज सदा के लिए बंद हो जाएगी। क्षमा कीजिए नाथ, मैं इसे समझा लूंगी। कोई अनर्थ ना कीजिए। ये क्या, ये लकड़ी, काश यहाँ क्यों लाए जा रहे हैं? अभी कुछ क्षणों में ही तुम्हें पता चल जाएगा। भैया, आपने मुझे याद किया। कहो, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होलिका, ये मेरा पुत्र राक्षस वंश को कलंक है। राक्षस धर्म के विपरीत जाकर यह उस नारायण का नाम ले रहा है। जब जब मैंने इसे देहदंड देने का प्रयास किया, ना जाने ये बच के कैसे निकल आया है, पर अब ये नहीं बचेगा। स्वामी, नहीं, आपके मन में ये क्या चल रहा है? हाँ भैया, क्या है आपके मन में? होलिका,
तुम्हें अग्नि से वरदान मिला है ना कि अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। बस उसी वरदान का उपयोग कर तुम प्रहलाद को लेकर इस चिता पर बैठ जाओ। जो आज्ञा भैया। हाँ, ऐसा ही करेंगे। नहीं नहीं स्वामी, क्षमा कर दो मेरे बालक को। नहीं स्वामी, ऐसा मत करो। स्वामी, स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बुआ प्रणाम। आप मेरे लिए अपनी जान खतरे में ना डालें। मैं खुद ही इस चिता पर चढ़ जाऊंगा। नहीं नहीं बालक, ये दैत्यराज की आज्ञा है और तुम मेरी चिंता न करो। मुझे इस चिता से निकलने वाली अग्नि कुछ नहीं कर पाएगी। आओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे अग्नि प्रकट हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ये क्या हो रहा है? मेरा पतंग चलने लगा है। भैया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ भैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होलिका, बहन होलिका, यह कैसे संभव है? इस घटना की याद में बुराई पर अच्छाई और भगवान की भक्ति की जीत के प्रतीक के रूप में हम होलिका दहन मनाते हैं। श्रद्धा, ये शुभेंदु हमें कुछ बताना चाहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे स्कूल में इतने प्रज्ञावान विद्यार्थी हैं कि हम अभी आपस में चर्चा करते हुए ही इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बोलो शुभेंदु, तुम क्या और बंगाल में ना बसंत का स्वागत डोल यात्रा से किया जाता है। फागुन महीना सृष्टि के सौंदर्य के लोकगीत गाकर ये स्वागत होता है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं बंगाल में। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায় দেশের তরে তোর সাথে এইতে পান করে মোর মনের প্রজাপতি। নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায়। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায় সুরের অন্তরে ঝিরঝিরি ঝর্ণা ধারায় নতুন রং ঝরে।
প্রেম রাঙা মোর কবিতা সুরের অন্তরে ঝিরঝিরি ঝর্ণা ধারায় নতুন রং ঝরে সবুজে সবুজে হৃদয় কেমন করে সবুজে সবুজে হৃদয় কেমন করে ও মোর দিন উড়িয়া যায় রে দিন উড়িয়া যায় অন্যের তোর ভাবনা গুনগুনিয়ে যায় রে গুনগুনিয়ে যায় ও মোর দিন উড়িয়া যায় রে দিন উড়িয়া যায় অন্যের তোর ভাবনা গুনগুনিয়ে যায় রে গুনগুনিয়ে যায় তোর স্বপনের ভ্রমরি মোর প্রেমেরও প্রহরী তোর স্বপনের ভ্রমরি মোর প্রেমেরও প্রহরী হৃদয়ের বাগিচায় নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় আগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙিন বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় আগুনের মোহনায় আগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙিন বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় আগুনের মোহনায় আগুনের মোহনায় আগুনের মোহনায় हमारे बीच में आज सोहम के दादाजी भी आए हैं। दादाजी, आप भी हमें ऋतुओं के बारे में कुछ मार्गदर्शन कीजिए ना। बच्चों, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में तुम कुछ जानते हो? हाँ दादाजी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह ऐसा घोष किया था। बल्ले 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 बल्ले। शाबाश बेटे। एक दिन गुरु गोविंद सिंह हाथ में तलवार लेकर खड़े हुए और सामने बैठे युवकों से उन्होंने कहा, मुझे 5 युवक चाहिए जो इस मातृभूमि के लिए खालसा पंथ के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हो। है कोई ऐसे युवक? ओए फिर क्या हुआ दादाजी? कोई सामने नहीं आया होगा? ओ नहीं पुत्र, 5 युवक खड़े हो गए और उसी दिन से वो पंच प्यारे पूरे जगत में प्रसिद्ध हुए। और ये घटना जिस दिन घटी वो दिन था बैसाखी का। जिस पंजाब में बैसाखी फसल आने के आनंद में मनाई जाती है, वैसे इस पंच प्यारों के सम्मान में भी मनाई जाती है। बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। वैसे तो बैसाख मास में मनाई जाने वाली बैसाखी, ग्रीष्म यानी कि सूर्य का तपन, गर्मी इतनी बढ़ती है कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में ही तो गेहूं की फसल तैयार होकर आती है। ग्रीष्म में जितनी गर्मी ज्यादा, उतनी ही वर्षा ऋतु में बारिश की संभावना अधिक। इस ऋतु में दिन लंबे और रात छोटी होती है। ये ऋतु किसानों के लिए खेती की तैयारी करने का भी होता है। पंजाब में ग्रीष्म ऋतु में बैसाखी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। चमचे दी तिली लावांगे, ओ सी दातियां वाले वीर हैं सारे, पर बंदूक दी गोली पावांगे। आई वसाखी सोहणिया तू पुੱਤ दे काठू, ओ आई वसाखी सोहणिया तू पुੱਤ दे काठू।
क्या तुम जानते हो ऊटी ग्रीष्मोत्सव के बारे में, जो ग्रीष्म ऋतु में तमिलनाडु स्थित ऊटी में हर साल मनाया जाता है। चलो बैठे बैठे तुम सबको ऊटी घुमा ले आऊं। मैं तो बड़ी उत्सुक हूँ इस ट्रिप पर जाने के लिए। हाँ प्रिया, मैं भी। पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि भैया ने ये ऊटी महोत्सव का क्या नया फंडा निकाला है। क्यों श्रेयस? अगर भैया ने कुछ सोचा है तो वो अच्छा ही होगा ना? मैंने जो कुछ पढ़ा सुना है उससे तो ऐसा लगता है कि बहुत मजा आने वाला है। प्रिया, श्रेयस, विद्या, रुचा, लगता है भैया आ गए। वो देखो, बस भी आ गई। देखो, इस बस पर अपने नृत्य वर्ग का बोर्ड भी लगा है, संस्कृति नृत्यालय अध्ययन दौरा। अनु, संस्कृति नृत्यालय ये तो समझ में आया, पर ये अध्ययन दौरा क्या है? अध्ययन दौरा मतलब स्टडी टूर। चलो चलो, भैया बुला रहे हैं। चलो। मौसम कितना सुहाना है, लगता है मुझे स्वेटर पहनना पड़ेगा। बाप रे, कितनी भीड़ है। होगी ही ना। किसी को रंग बिरंगी फूल शो और फलों की प्रदर्शनी में खास रुचि है, तो किसी को सांस्कृतिक कार्यक्रम में। और कुछ खेल प्रेमी पर्यटक नौका दौड़ देखने और उसमें भाग लेने इस महोत्सव में आते हैं। और हमें सब में इंटरेस्ट है। हम पहले क्या देखेंगे? बस देखते जाओ। अरे अरे, ये क्या? कौन है ये? हम है पुष्प कन्या। सुप्रभात। इस ऊटी महोत्सव में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद पुष्पकन्या। I was expecting all this. हाँ भैया, मैंने भी पढ़ा था कि इस ऊटी ग्रीष्मोत्सव में पुष्प प्रदर्शनी होती है और ऐसी पुष्प कन्याओं द्वारा स्वागत किया जाता है। हम आशा करते हैं आपको ये स्वागत बहुत अच्छा लगा होगा। चलो चलते हैं और कुछ अद्भुत चीजों को देखने। क्या आप आना चाहोगे? फूल, फल, सब्जियां और मसालों की प्रदर्शनी में? बिल्कुल, क्यों बच्चों? बिल्कुल जाना चाहेंगे। कहाँ जाना होगा हमें? और उसके साथ ऊटी झील के तरफ जाएंगे हम। सभी आयोजन उसी तरफ रहेंगे। प्रणाम। आइए, इन ताज़गी भरी फिजाओं में आपको कैसा लगा? वाल्तुकल, उनकल, पुत्तनरचियान बरवेरपू। नमस्कार. या फुला फळांनी रसाळ सुशोभित नगरात स्वागत आहे आपलं. अरे वाह, ये तो सभी भाषाओं में बोल रही है। हमने कहा ना, बहुत सारी अद्भुत और इंटरेस्टिंग चीजें देखनी है आपको। बस आप तैयार रहे। आइए, अब आपको इस ग्रीष्मोत्सव के एक और आकर्षण की तरफ ले चलते हैं। और भी कुछ है? बहुत मजा आ रहा है। चलो अनु, बातें बहुत हुई, मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही है। तो फिर चलो इस तरफ। कल सुबह हमें नौका दौड़ देखने भी जाना है, तो आप अभी चलें खान पान व्यवस्था की तरफ। अब चलते हैं हेरिटेज वॉक पर, जहां आप सभी को मौका मिलेगा ऊटी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को जानने का।
सबको कैसा लगा ये नृत्य आविष्कार? बहुत ही बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा था कि ये नृत्य समाप्त ही ना हो। भैया, डांस तो हम भी करते हैं, लेकिन ये नृत्य देखकर नृत्य के बारे में और भी आदर बढ़ गया। तभी तो ये ट्रिप एक स्टडी टूर कहलाया। भैया, हम ये समझे कि ऊटी ग्रीष्मोत्सव सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक प्रकृति का उत्सव है। ऊटी की वादियाँ, फूलों की गलियाँ, ग्रीष्मोत्सव खिलाता है खुशियों की कलियाँ। तो बच्चों, कैसा लगा ये प्रकृति का और एक उत्सव? बहुत अच्छा। दादाजी, मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ बिभू, तुम क्या कहना चाहते हो? खींचो खींचो रे, खींचो खींचो रे रथ जगन्नाथ जी को, संग लेकर सुभद्रा बलराम जी को, निकले हैं प्रभु जग कल्याण को, कर लो दर्शन नीलाचल श्याम जी को। खींचो खींचो रे, खींचो रे खींचो रे खींचो रे खींचो रे खींचो खींचो। देव सुधा अमृत बरसाते हैं, महाप्रभु हर तरफ कृपा लुटाते हैं। प्रेम सुधा अमृत बरसाते हैं, महाप्रभु हर तरफ कृपा लुटाते हैं। वो करुणा निधान करुणा के सागर हैं, जो सारे जग के स्वामी कहलाते हैं। हर लो रे, हर लो रे संकट सारे जीव को, मन में भर दो सबके भक्ति की प्रीत को। खींचो रे खींचो रे खींचो रे खींचो रे खींचो 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 रे रथ जगन्नाथ जी को, संग लेकर सुभद्रा बलराम जी को। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। ये काया जग मोह माया में जकड़ी, दूर प्रभु अब तेरे रथ की है पकड़ी। बड़े बड़े प्रभु तेरे नयन प्यारे, जगन्नाथ प्रभु तू जग के रखवारे। देख नैनों से कर दो उद्धार सभी को, जीवन कर दो ये समर्पण तुम्ही को। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तपती हुई धरती को आस लगती है वर्षा की, तपती हुई धरती को आस लगती है वर्षा की। सूखे पड़े नदी नहर राह देखते हैं बारिश की। किसानों की आंखें बार बार आकाश की तरफ उठती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद आस लगती है वर्षा की। गरज गरज
गरज आज मेघ खनन खनन छायोरी धमक धमक चमके बिजुरी कहत है ऋतुराज आयोरी गरज गरज आज मेघ खनन खनन छायोरी धमक धमक चमके बिजुरी कहत है ऋतुराज आयो कहत है ऋतुराज आयो कहत है ऋतुराज आयोरी निसारे बाबा मरे बाबा निसारे सा निसारे बाबा मरे बाबा निसारे निसरत के संग रंगी हरित रंग में धरा निसरत के संग रंगी हरित रंग में धरा सब विहंग आज रंग देख रंग ये हरा इस रुत में आज तू भी अंग अंग रंग ले तार की झनकार छेड़ संद्र में मृदंग ले घुमड़ घुमड़ काली घटा रौद्र रूप धर के धरती का रोम रोम धड़के धड़के झन 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 बरसे गरज गरज आज मेघ खनन खनन छायोरी धमक धमक चमके बिजुरी कहत है ऋतुराज आयोरी बबली बबा बबली भरी बबा बबली बा रे रे बबली बबली रे गरज गरज आज मेघ खनन खनन छायोरी धमक धमक चमके बिजुरी कहत है ऋतुराज आयोरी बच्चों, वर्षा ऋतु से तुम्हें क्या याद आता है? दादाजी, हमें तो पहले स्कूल ही याद आता है, क्योंकि वर्षा ऋतु और हमारा स्कूल साथ ही शुरू होते हैं। और पवन पुत्र, तुम्हें क्या याद आता है? वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम, नया रेनकोट, पानी से गीली ना होने वाली सैक, नई किताबें और स्कूल के नए टीचर। वर्षा ऋतु केवल स्कूल के यादों तक ही सीमित है क्या श्रद्धा? तुम क्या कहना चाहोगी? वर्षा यानी कि नव निर्माण का ऋतु। किसान जो बीज बोता है उसको पल्लवित पुष्पित करने के लिए निसर्ग देवता पानी का रूप लेकर इस वसुंधरा पर बरसती है। सूरज की गर्मी से मुरझाए हुए पेड़ पौधे वर्षा ऋतु के आगमन से फिर से हंसने लगते हैं। गुमसुम सी बहने वाली नदियाँ खिलखिलाते हुए बहने लगती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगती है। क्या खूब कहा तुमने श्रद्धा। बच्चों, इस समय हमारे किसान भाई खेती के कामों में जुड़े रहते हैं। अब मुझे कौन बताएगा कि वर्षा ऋतु में हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? पवन, तुम बता सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो पूरे देश भर में गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन आणि झालंच तर श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे धार्मिक त्योहार, और केरल में मनाया जाने वाला ओणम। दादाजी, ये जो सारे त्योहार हम मनाते हैं, इसमें हर त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ कथा तो जुड़ी हुई है ना? हाँ, बिल्कुल जुड़ी है। तो बताइए ना दादाजी, हमें रक्षाबंधन की कथा। रक्षाबंधन की कथा जुड़ी है भगवान कृष्ण और द्रौपदी से। जय हो, जय हो, का वध हो गया। मैंने भी सुना। अरे देवी, सुना तुमने? शिशुपाल का वध हुआ। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। लगता है शिशुपाल के 100 अपराधों का घड़ा भर गया। पांडवों ने जो यज्ञ आयोजित किया था, उसमें कई सारी बड़ी बड़ी हस्तियां भी मौजूद थी, और वहाँ शिशुपाल भी था। अरे हाँ हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि वध का कारण क्या हुआ? शिशुपाल ने अपने स्वभावानुसार सभी का अपमान करना शुरू किया। स्वयं प्रभु को भी अपने कटुतापूर्ण वाणी का अनुभव दिया, परंतु जब उसके अपराधों का घड़ा भर गया,
श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। ये तो होना ही था, पर कैसे किया वह प्रभु ने? अपने सुदर्शन चक्र से। और तो और सुनने में आया है कि सुदर्शन चक्र के चलने से प्रभु के हाथ की तर्जनी में भी चोट आई है। तो फिर उस पर पट्टी तो बांधी होगी ना? वो क्या बताओ ना, क्या हुआ? पट्टी बांधी ना? नहीं, प्रभु वहीं से जल्दी सुभद्रा जी के महल में गए पट्टी बंधवाने के लिए। हाँ, तो सुभद्रा जी ने झट से इलाज किया ही होगा, आखिर बहन का प्यार है ना। नहीं ना, सुभद्रा जी बस हैरान सी रह गई, उस बहती हुई रक्तधारा को कैसे थोपा जाए। वो बस बांधने के लिए चिंधी ढूंढती रह गई। तो फिर? तो प्रभु अब माता द्रौपदी की प्रासाद की ओर आ रहे हैं, यानी कि यहीं पर। प्रभु आप आ गए। आओ प्रभु। अरे ये क्या, आपके हाथ में तो घाव है, हाथ से कितना खून बह रहा है। बहन द्रौपदी, ये घाव तो ठीक हो ही जाएगा, परंतु शिशुपाल के कटुतापूर्ण वक्तव्य से अगर किसी के हृदय में घाव हो जाता तो कतई मैं सह नहीं पाता, इसलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। भैया, विधि के विधान के अनुसार ही सब चलता है, पर प्रभु ये क्या, आपके घाव से रक्तस्राव कायम है, ये मुझसे देखा नहीं जाता। पांचाली, ये तुमने क्या किया? अपने इन अमूल्य वस्त्रों को मेरे इस छोटे घाव के लिए फाड़ दिया। प्रभु, आपके और मेरे रिश्ते से अनमोल कुछ भी नहीं। हाँ, और रक्त का बहाव भी थम गया। द्रौपदी, तुम्हारी ये कृति और मेरे प्रति सद्भाव मैं हमेशा याद रखूंगा। आज से इस बंधन को रक्षा बंधन कहा जाएगा। जैसे तुमने मेरी रक्षा की कामना की, वैसे ही मैं भी हमेशा तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। तुम्हें जब भी आवश्यकता हो, मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। बस मुझे मन से याद कर लेना। श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया। जब पांडव द्यूत में हारे और द्रौपदी को राज्यसभा में बुलाया गया, जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी को चीरहरण करने हेतु स्पर्श किया, स्मरण किया, और श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाते हुए द्रौपदी के वस्त्र असीमित कर उसकी रक्षा की। और शायद तब से लेकर अब तक हम भाई बहन का रिश्ता जताता हुआ रक्षा बंधन का पावन पर्व निभाते हैं। और दादाजी, वर्षा ऋतु में हमारे महाराष्ट्र में आषाढ़ी वारी की बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और सभी संतों की पादुकाएं लेकर लाखों श्रद्धालु लोग ताड़ मृदुंग बजाते हुए, अभंग गाते हुए पंढरपुर के पांडुरंग के दर्शन के लिए पैदल जाते हैं। आई, वारीत विठ्ठल भेटतो का ग? भेटतो की. अगं, आपल्याला जे संकट काळात मदत करतो की नाही, तोच आपल्यासाठी विठ्ठल असतो. वाजे खंजिरी मायेच्या सरी बरसे पंढरीला, आषाढ वारी तुझ्या दारी आली भेटाया. वैष्णव झुलते आभाळी माऊली तुझ्या सेवेला. टाळ मृदंगानाचे बाई ज्ञानाच्या गोडीला. जन्माचं ऋण फिटलं पांग, जिथं तुझाशी मी तुझ्या माग. यंदाच्या वारीला, यंदाच्या वारीला धाव विठ्ठला तुझ्या नावाचा गोंधळ मांडीला. धाव विठ्ठला तुझ्या नावाचा गोंधळ मांडीला.
कृष्ण हरी. राम कृष्ण हरी मुखात शोभे दान जीवनाच. हे वैकुंठीचा हरी उभा विटेवरी त्या मंदिरात. तशीच माऊली शोधत घावरी खोल अंतरात. हे नाम घोषात हरी नामात जसा मनात कणा कणात. तैसा पंढरीला तैसा पंढरीला. भाव विठ्ठला तुझ्या नावाचा गोंधळ मांडीला. हे शेवटचा भला माझा बहु गोड झाला. आलो निकाच्या माहेरा. भेटी रखुमाईच्या वरा. भेटी रखुमाईच्या वरा. हमारी धारणा ऐसी है कि देवशयनी आषाढ़ी एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के लिए सो जाते हैं और पृथ्वी पालन की जिम्मेदारी भगवान शिव अपने हाथों में ले लेते हैं. दादाजी, ये चौमास में कांदा लहसुन खाना मना क्यों है? अरे पवन पुत्र, खाने के बारे में किसी पर कोई भी पाबंदी नहीं है. कौन से ऋतु में कौन सा आहार लेना चाहिए, इसका पूरा अध्ययन करके हमारे पूर्वजों ने उसे भगवान के व्रत स्वरूप में जोड़ दिया. अब देखो, बारिश के मौसम में हमारी पचन संस्था दुबली हो जाती है. उफान पर बहने वाली नदियाँ अपने साथ सारी गंदगी लेके बहती है. प्याज लहसुन जैसी सब्जियाँ वर्षा ऋतु में पचा पाने में असहजता होती है. इसीलिए ऐसी सब्जियाँ, तले हुए पदार्थ ना खाने के लिए बोला जाता है. देखना चाहोगे बच्चों, चौमासा का जैन संप्रदाय में कैसे स्वागत किया जाता है? हाँ दीदी. बच्चों जल्दी करो, साध्वी जी और साधु महाराज की शोभा यात्रा बस आने ही वाली है. ये चौमासा की शुरुआत है, पुण्य का समय है. दीदी, शोभा यात्रा क्या होती है? बेटा, जब तपस्वी आत्माएं गांव में प्रवेश करती हैं, तो उनका स्वागत एक शोभा यात्रा से करते हैं. जैसे राजा का स्वागत होता है, वैसे ही, क्योंकि ये आत्मा के राजा होते हैं. आजकल के लोग तो सेलिब्रिटी के पीछे भागते हैं. ये लोग तो बस चलते रहते हैं. राज बेटा, ये जो चलते रहते हैं, वो पूरे जीवन में केवल आत्मा की यात्रा के लिए ही चलते हैं. ना गाड़ी, ना एसी, ना आराम, केवल तप, ध्यान और आत्मा की साधना. चलो रे चलो सब तीर्थ करवा. राजस्थान मा तीर्थ अनेक एक एक तीर्थ नी महिमा अनेक. हो एक एक तीर्थ नी महिमा अनेक. देखो, कितनी शांति है उनके चेहरे पर, जैसे कोई दीप जल रहा हो. इतना तेज धूप है, फिर भी ये बिना चप्पल, बिना छतरी चल रहे हैं. इन्हें बाहर की गर्मी नहीं, आत्मा की तपन महसूस होती है. अब देखो, ध्यान दो, साध्वी जी प्रवचन करने जा रही है. समाज जनों, ये चौमासा आत्मशुद्धि का पर्व है. जैसे किसान वर्षा में बीज बोता है, हम इस समय आत्मा में धर्म के बीज बोते हैं. संयम, उपवास, स्वाध्याय और प्रार्थना, ये इस काल के रत्न है. हम एक स्थान पर इसलिए ठहरते हैं ताकि आप सबको धर्म ज्ञान मिल सके. चौमासा में छोटी छोटी बातें भी बहुत पुण्यदायी होती है, जैसे जीव दया, सत्संग, तपस्वियों की सेवा और अहिंसा का पालन. हम साधु साध्वी जी के सानिध्य में प्रतिदिन स्वाध्याय रखेंगे. हर रविवार सामूहिक, सामायिक और तपस्वियों का बहुमान करेंगे. मैं रोज एक नमोकार मंत्र बोलूंगी.
मैं भी इस चौमासा में टीवी और मोबाइल से दूर रहकर कुछ दिन आत्मा के पास रहना चाहता हूँ। बहुत आनंद हुआ। ये चौमासा केवल तपस्वियों का नहीं बल्कि पूरे समाज के जागरण का पर्व है। चौमासा पर एक राजस्थानी सुंदर लोकगीत आप सभी सुनना चाहोगे? चौमास पर भी गीत है, मैं अवश्य सुनना चाहूंगा। और चारों मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धरा भरियारी रे शक्कर भापो झांपी झांपो हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो जगमग तारे लाई जो जी जगमग तारे लाई जो जगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी हर दो मुझे हर उम्र रसिया मीठा मीठा गाओ रे आयो रे शुभ दिन आयो दादाजी, केरल में वर्षा ऋतु में ओणम उत्सव मनाया जाता है। राजा बलि जो अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही स्नेह भाव रखते थे, वही
वही राजा अपनी प्रजा को मिलने के लिए आते हैं। राजा बलि के स्वागत में ये ओणम का उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है। பரபரபரபரக்கன பூவே 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 கலராமட்டே சிரி 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 சிரிக்கன சுண்டே 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 பவராவட்டே முல்லே 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 முடி மேலே மண பரத்தனம் முல்லே 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 மலையாள கரையில் கண்ணம் முல்லே 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 ரப்பானா இளநீ ரத்தன முருகி வா மினிங்கி வா ஏது மூடு அத மூடு ஏது மூடு புகழ மூடு ஏது மூடு முண்டு மூடு ஏது மூடு சாரி மூடு ஏது மூடு சத்திய மூடு ஏது மூடு அகச மூடு ஏது மூடு பட்ட மூடு ஏது மூடு ஒன மூடு ஏது மூடு அத மூடு ஏது மூடு புகழ மூடு ஏது மூடு முண்டு மூடு ஏது மூடு சாரி மூடு ஏது மூடு சத்திய மூடு ஏது மூடு அகச மூடு ஏது மூடு பட்ட மூடு ஏது மூடு ஒளி மூடு ഒറ്റപ്പൊളിയിൽ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം മൊത്തമലബാറും പഴത്തുടിയിൽ കൊല്ലമലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ടയും കട്ടക്കൊരുങ്ങി കുറ്റപ്പൊലിപ്പില് കോട്ടയം പട്ടണം വട്ടത്തിടുക്കിയും തൃശ്ശൂരും മുത്തക്കരകളും ഒറ്റപ്പൊളിയിൽ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം മൊത്തമലബാറും വളത്തുടിയിൽ കൊല്ലമലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ടയും കട്ടക്കൊരുങ്ങി കുറ്റപ്പൊലിപ്പില് കോട്ടയം പട്ടണം വട്ടത്തിടുക്കിയും തൃശ്ശൂരും ലക്ഷക്കുരുക്കുകളും തിരിവരയും നിറപറവറ നിറയ്ക്കണ നിറവാണല്ലോ പെട്ടപ്പെട്ട വട്ടം വലിക്കണ രസമാണല്ലോ മുല്ലേ 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 മുടി മേലെ മണം പരത്തണം മെല്ലെ 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 മലയാള കരയിളക്കണം മെല്ലെ 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 വിളമ്പാനായില നിരത്തണം മുരുകി വാ മിനിങ്ങി വാ ഏത് മൂഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മൂഡ് ഏത് മൂഡ് ഫാമിലി മൂഡ് ഏത് മൂഡ് സെൽഫി മൂഡ് ഏത് മൂഡ് പാർട്ടി മൂഡ് ഏത് മൂഡ് അപ്പോ മൂഡ് ഏത് മൂഡ് റോ മൂഡ് ഏത് മൂഡ് കേരള മൂഡ് ഏത് മൂഡ് ഓണം മൂഡ് ഏത് മൂഡ് അത്ത മൂഡ് ഏത് മൂഡ് കേരള മൂഡ് ഏത് മൂഡ് മൂഡ് ഏത് മൂഡ് സാരി മൂഡ് ഏത് മൂഡ് സത്യ മൂഡ് ഏത് മൂഡ് പായസ മൂഡ് ഏത് മൂഡ് പട്ട മൂഡ് ഏത് മൂഡ് ഒളി മൂഡ് अब धान की फसल पक रही है, आकाश निर्मल है, मन आनंद से भरा है। हरी हरी धूप पर पड़ी हुई ओस की बूंदे कह रही है कि शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। ये ऋतु है शक्ति जागरण की, ये ऋतु है अधर्म पर धर्म के विजय की, ये ऋतु है दीपोत्सव की, ये ऋतु है भक्ति शक्ति और श्रद्धा की। संपूर्ण भारत वर्ष में माँ जगदम्बा भवानी का नवरात्रोत्सव मनाया जाता है। बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा होती है, तो गुजरात में अंबा भवानी की। बच्चे बूढ़े माताएं बहनें गरबा नृत्य करके नवरात्रि का जागरण करते हैं।
झाली बने के मैच झाली बने, 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 जरी उड़वा दीदी ने जरी झाली बने, उड़वा दीदी ने जरी झाली बने, हाफी गई रहूं तो हाफी गई, हम था हरख मज हाफी गई, हाफी गई रहूं तो हाफी गई, हाफी गई रे सेज अमथा हरख माँ हाफी गई, सेज अमथा हरख माँ हाफी गई, सेज अमथा हरख माँ हाफी गई। जो बने हाटू ऊँघी ज नहीं, हवे 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 काड़ोटी कोरे एक काड़ोटी को, हवे काड़ोटी कोरे एक काड़ोटी को, मारा और ताना गाल पर काड़ोटी को, मारा और ताना गाल पर काड़ोटी को, और ताना गाल पर काड़ोटी को, मारा और ताना गाल पर काड़ोटी को। भाग्यो रे ढोल भाई भाग्यो रे ढोल, हे मारा मीठा नरण माँ भाग्यो रे ढोल, पहड़ो थयो रे પછી પહળો થયો, એક સજ્જડ બંપાંજરો પહળો થયો, આ એક સજ્જડ બંપાંજરો પહળો થયો, એક સજ્જડ બંપાંજરો પહળો થયો। नवरात्रि का समापन होता है दशहरे से। माँ तुलजा भवानी ने महिषासुर दैत्य का वध किया था। प्रभु रामचंद्र जी ने रावण को मारकर अनीति, अन्याय और अधर्म पर विजय पाया था। उसी पराक्रम का स्मरण करने के लिए विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। देखिए, एक अनोखी रामलीला हम लाए हैं। देखो देखो भूमि, आलोक, प्रणीता, देखो उधर बहुत कुछ हो रहा है, कितनी सारी भीड़ है। कहाँ? अमोल, अरे वो तो रावण दहन की तैयारी चल रही है। रावण दहन? तो क्या यहाँ भी रामलीला होती है? मेरे दादाजी कई साल दिल्ली में थे, वे अक्सर दिल्ली की रामलीला के बारे में बताते हैं। रामलीला? प्रणीता, उत्तर भारत में रामलीला का प्रदर्शन दशहरे के दौरान आयोजित किया जाता है। इसमें भगवान राम के जीवन की घटनाओं को, हाँ, इसमें रामायण की कथा को गीत, संवाद और नृत्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आइडिया। प्रणीता, आलोक, अमोल, क्या हम एक नाटिका करें? नाटिका? कैसी नाटिका? रावण की मायावी शक्तियों को देख उस पर विजय पाने के लिए प्रभु श्री राम ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की और फिर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से 10वें दिन रावण वध कर विजय प्राप्त की। तब से इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। पर इस पे नाटिका कैसे करेंगे? और आज राक्षस भी कहीं दिखाई देता है क्या? वास्तव रूप में राक्षस तो नहीं है, फिर भी हमारी बुद्धि को किसने कैद किया है? जैसे रावण ने सीता माता को बंदी किया था। शायद सोशल मीडिया ने। बिल्कुल सही। तो मुख्य राक्षस कौन? यानी रावण कौन? M फॉर मोबाइल, सही ना? एकदम सही। और श्री राम किसे बनना होगा? हमें खुद को ही। ये भी सही जवाब। तो फिर देर किस बात की? चलो शुरू करते हैं नाटिका। आओ रे राहुल, नमिता, सागर, हमें नाटिका करनी है, तो शुरू करें ये अनोखी रामलीला। भैया, आज हमारी बुद्धि रूपी सीता मैया को उस मोबाइल रूपी दुष्ट रावण ने कैद कर रखा है। हाँ लक्ष्मण, हम रावण से युद्ध करने की योजना। लेकिन प्रभु, इस मोबाइल रूपी रावण के पास कई सारे फीचर्स हैं, यानी मायावी शक्तियाँ हैं।
हमें माँ दुर्गा की आराधना करनी होगी, यानी हमारे संस्कृति की और संयम की आराधना, क्योंकि यही तो हमें शक्ति प्रदान करेंगे। बोलो वत्स, मैं प्रसन्न हूँ। संस्कृति रूपी माँ दुर्गा प्रणाम। मेरी बुद्धि रूपी सीता को उस मोबाइल रूपी दुष्ट रावण ने बंदी बनाया है। रावण की सेना से लड़ने के लिए हमारी वानर सेना तो है ही, पर रावण की मायावी शक्ति का वध करने हेतु मुझे शक्ति प्रदान करो माते। ये बुद्धि रूपी माता सीता आप ही का तो अंश है। पुत्र, सीता मेरा ही अंश है और इस बुद्धि रूपी सीता को इस मोबाइल रूपी रावण के बंदीवास से छुड़ाने में मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगी। श्री राम, ये पुस्तक सत विवेक और निश्चय रूपी शस्त्र मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। माता, मैं इसका सही उपयोग करूंगा। देखो कैसे मैंने इस युग के बच्चों को अपनी कैद में ले लिया है। उनकी बुद्धि रूपी सीता को बंदी बना लिया है। अब ना कोई खेलता है, ना पढ़ता है, ना अपनों से बात करता है। सब मेरी स्क्रीन में खोए रहते हैं। नहीं रावण, तू चाहे जितना भी मायावी हो, मैं माँ दुर्गा के आशीर्वाद और ज्ञान के शस्त्रों से तुझे पराजित करूंगा। याद रखो बच्चों, साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीक ना ही गलत है ना ही बुरी, पर जब उसका गलत उपयोग होगा, जब वो तुम्हें अपनों से, पढ़ाई से, जीवन से दूर करे, तब वही रावण बन जाती है और तुम्हारे बुद्धि रूपी सीता को बंदी बना देती है। तो दोस्तों, आज के युग का रावण सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी हो सकता है, जैसे आलस्य, लत और विवेक की कमी। लेकिन अगर हम ज्ञान, विवेक और संकल्प को साथ रखें, तो कोई भी रावण हमारे ऊपर विजय नहीं पा सकता। विजयदशमी हमें सिखाती है असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश की और बुराई पर अच्छाई की जीत। आइए हम भी हर दिन अपने भीतर के रावण को हराकर सच्चे अर्थों में विजयदशमी मनाएं। मोबाइल और तकनीक का उपयोग करें, पर उसका गुलाम न बने। विवेक, ज्ञान और दृढ़ निश्चय से ही हम आज के रावणों पर विजय पा सकते हैं। अन्याय, अनीति, अधर्म का प्रतीक रावण की मूर्ति को जलाया जाता है। विजयादशमी के बाद 15 दिनों में हेमंत ऋतु में शुरू होता है दीपों का उत्सव। वसुबारस से शुरू होने वाला ये उत्सव भाई दूज से समाप्त होता है। केसर तिलक लगाओ, जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ। जब से राम जी पधारे वनवास से,
खुशियों वाला त्योहार। बधाई हो दिवाली की, बधाई हो दिवाली की बधाई। जश्नों की दिवाली अपनी है दिवाली। बधाई हो दिवाली की, बधाई हो दिवाली की बधाई। बधाई हो दिवाली की बधाई। सज धज के आवो जी, प्रीत से रीत मनाओ जी, टीका शगुन का लगाओ जी। रिश्तों की दिवाली बधाई। सांझ की बेला, शिशिर का कहर, हिमखंड सा एहसास देती ये शीत लहर। ये अलसाई धूप, ये गुनगुनी दोपहर, पर तीव्रता से बढ़ता शीत इस पहर। वायु के वार से देह भी जाता सिहर, स्निग्ध रेत पर बढ़ते पांव भी जाते ठहर। नदी का तीर और कलकल बहती नहर, हरे भरे शाखों से पत्ते झरते झरझर। काटता है बदन, जल भी लगता जहर, भोर की बेला फैलेगी नभ रथ पर चढ़कर। मन प्रफुल्लित हो जाता है ये सोचकर, वसंत अधिक दूर नहीं ये संदेश देकर। शिशिर भी चला जाएगा एक स्वप्न बनकर। मालिका का आखिरी ऋतु है ये शिशिर ऋतु। अरे कार्तिक, अभी तक तुम कुछ बोले ही नहीं हो। शिशिर ऋतु के बारे में तुम कुछ बताओगे? दीदी, अभी जो कविता सुनी ना, उस कविता में शिशिर ऋतु का वर्णन आया है। शरद और हेमंत ऋतु की तुलना में शिशिर ऋतु में कड़ाके की ठंड होती है। घना कोहरा छाया हुआ रहता है। कार्तिक ओए, अरे जितनी ठंड ज्यादा उतनी गेहूं की फसल अच्छी आती है। ठंड के मौसम में पिन्नी खाने का मजा ही कुछ और है। पिन्नी? ओ क्या होता है? अरे बिबू, तू पिन्नी नहीं जानती? तुमने कभी खिलाया ही नहीं, तो क्या जानू? अब बता तो जरा, पिन्नी क्या होता है? अरे मूंग दी दाल, गुड़ और भरपूर देसी घी से बनती है पिन्नी। कितनी भी खाओ सब हजम हो जाता है। बच्चों, अब आया तुम्हारी समझ में? ऋतुओं अनुसार जैसे सृष्टि में बदलाव आता है, वैसे हमारे शरीर में भी आता है। इसीलिए गर्मी के मौसम में खटास वाले पदार्थ, शरीर को ठंडा रखने वाले पदार्थ जैसे कि नींबू, कच्चे आम की शिकंजी, अलग अलग प्रकार से बनाए हुए चावल जैसे कि दक्षिण प्रांत में लेमन राइस, इमली राइस, टमाटर राइस वगैरह बनाते हैं। वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। बारिश के मौसम में बिना तले हुए पदार्थ, लहसुन प्याज बीमारी का कारण बन सकते हैं, और ठंड के मौसम में कुछ भी खाओ सब हजम हो जाता है। दादाजी, ठंड के मौसम में तिल और गुड़ के लड्डू भी खाए जाते हैं ना? वो तो संक्रांति के त्योहार पे पगली, संक्रांति का त्योहार शिशिर ऋतु में ही तो आता है। ठंड इतनी होती है कि इस ऋतु में पेड़ भी अपने पत्ते छोड़ना शुरू कर देता है। और पंजाब में लोहरी त्योहार मनाते हैं। मैं एक लोहरी का गाना सुनाऊं? आयो, नहीं रे, तुम सबने अपने अपने प्रांत का गाना अपना अपना भाषा में सुनाया है। अब मेरा वारी है। मैं अभी
आंध्र प्रदेश का संक्रांति का तेलुगु लोकगीत सुनाता है। కుక్కరో కొకోడి కూడా జనవరి సలి పులి దెబ్బకి ఎంత లేసి వణికిందో ఏ మూల పండుకుందో రథం ముక్కు వేసుకుంటా ఏడుకూరి నాగలక్ష్మి ఎంత దూరం వెళ్ళిందో ఎటు పోయిందో Girls, no dangal, celebrate the Pongal. मित्रों, अब तुम सब समझ गए होंगे कि हम हमारे सभी त्योहार इन ऋतुओं के आधार पर मनाते हैं। भले ही हमारी प्रांतों के अनुसार भाषाएं अलग-अलग हों, पहने जाने वाले वेश अलग हों, बनाए जाने वाली खाने की चीजें, पकवान अलग हो, मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों के नाम अलग हो, लेकिन इन सभी विषयों को एक सूत्र में बांधने वाली है हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, जो हमें सभी प्रकार के प्राणी, पशु जैसे केवल जीवित ही नहीं बल्कि पेड़, पौधे, नदियां, सागर, पहाड़ जैसे निर्जीव वस्तुओं पर भी प्रेम करना सिखाती है। इसीलिए तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों को हम देवता मानते हैं। उनके प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव रखने के लिए ही हम त्योहार मनाते हैं। आज हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम किसी भी तरह निसर्ग को हानि पहुंचे ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। त्योहारों का आनंद लेते समय निसर्ग की हानि नहीं होने देंगे। तो कर ले हम ये प्रतिज्ञा। हाँ, लेते प्रतिज्ञा। हम हमारी सृष्टि को हानि पहुंचे ऐसा वर्तन कभी नहीं करेंगे। वसुंधरा परिवार हमारी संस्कृति का ये विशाल चिंतन, इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन।
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही लगता है ऋतुओं का मेला मन भावन। भारत है रंग रंगीला, त्योहारों से लगता छैल छबीला, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही लगता है ऋतुओं का मेला। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। बच्चों, इस वर्ष हम वंदे मातरम राष्ट्रगीत का सार्धशती वर्ष मना रहे हैं। सार्धशती वर्ष यानी कि 150 साल। ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा। वो दिन था 7 नवंबर 1875। वंदे मातरम का घोष करते हुए लाखों क्रांतिकारी मां भारती के स्वतंत्रता संग्राम में
हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और उसी प्रेरणा गान वंदे मातरम से हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे।